गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो अपने टॉपिक चल रहे हैं क्लास में आर्टिकल, उसमें कल हमने पढ़ा था कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिनके कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। उनमें कल अपन ने 6 पॉइंट क्लियर किए थे कि उनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आज हम उसमें आगे का जो पॉइंट लिखने जा रहे हैं वो आप देखिए पॉइंट नंबर 7। अब देखिए ये कौन कौन से और ऐसे पॉइंट हैं जिनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसमें आप लिखिए बिफोर स्कूल। जैसे मान लीजिए स्कूल शब्द है तो इसके पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ध्यान रखना ये कुछ ऐसे शब्द है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह, तो लिखो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ऐसे जैसे हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है, समझ लो बैंक है, तो लिख लो हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, बैंक। ठीक है, जैसे स्कूल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गई, बैंक हो गई, या इसके अलावा जैसे देखो कोई भी जैसे जेल है, प्रिजन जिसे अपन कहते हैं। इसके अलावा कोई ऑफिस है ना, तो ये और लिखो का दे PTC करना है। यानी इनके पहले हम किसी भी प्रकार के कोई आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। कब तक? व्हेन दीज आर यूज्ड। समझो, मतलब इनका उपयोग किस जगह किया जाएगा वो समझाने के लिए मैं आपको लाइन लिखवा रहा हूं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखना। व्हेन दीज आर यूज्ड, जब इनका प्रयोग किया जाएगा। अब देखो इनका प्रयोग कहां किया जाएगा, ये बात अपने को सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है कि व्हेन दीज आर यूज्ड, जब इनका उपयोग किया जाए तो कहां किया जाए, ये ध्यान रखना है। इन बेसिक और प्राइमरी पर, इन बेसिक और प्राइमरी पर्पज। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है कि इनका प्रयोग जब बेसिक यानी सामान्य या फिर जो प्राइमरी पर्पज है, प्राथमिक जो उद्देश्य है, उसके लिए यदि इसका उपयोग किया जाता है तो हम इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे हम इसके लिखेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल। हमारे सामने जो सबसे बड़ी बात है कि ये शब्द ऊपर हमने जितने भी लिखे हैं, कौन से वाले, स्कूल वगैरह, पोस्ट ऑफिस है ना, बैंक वगैरह, ये जो शब्द हमने लिखे हैं, इन शब्दों से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कब नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बेसिक और प्राइमरी पर्पज हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम कोई आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे एक अपन लिखे क्या, आई एम गोइंग टू स्कूल, एग्जाम्पल अपन लिख रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। साथ सीधी सी बात है कि अपना बेसिक या प्राइमरी जो पर्पज है, तो इसमें हम किसी भी प्रकार के कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमने सीधा सीधा लिख दिया, क्या लिख दिया, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये इसमें कौन सा पर्पज कर रहा है, प्राइमरी पर्पज। कौन सा पर्पज दिखा रहा है इसमें, प्राइमरी पर्पज। अब इसकी लिख लो प्राइमरी पर्पज। इस वाक्य में जो है वो प्राइमरी पर्पस दर्शाया जा रहा है। कौन सा दर्शा, यानी प्राइमरी। अब इसमें प्राइमरी पर्पस क्या है अपना, अरे प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसमें आगे लिखो टू स्टडी, पढ़ना। कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है, स्टडी करना यानी पढ़ना है। ओके, अब जैसे मान लीजिए इसी में अपने को इसका सेकेंडरी पर्पस दर्शाना हो, प्राइमरी पर्पस नहीं दर्शा के हमें इसका सेकेंडरी पर्पस दर्शाना हो, तो क्या होगा,
तो देखिए इसमें तब आप ऐसे लिखेंगे आई एम गोइंग टू द स्कूल। आई एम गोइंग टू द स्कूल। अब देखो एक वाक्य ये है, ठीक है, एक वाक्य अपने ऊपर लिखा, उसमें अपने द आर्टिकल नहीं लगाया था, अरे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया था, समझ लो बात को। नीचे वाला जो सेंटेंस अपने लिखा उसमें हमने आर्टिकल लगाया, कौन सा आर्टिकल लगाया, द आर्टिकल लगाया नहीं है, आई एम गोइंग टू द स्कूल। तो इसमें कौन सा पर्पस दर्शाया जा रहा है, इसमें सेकेंडरी पर्पस दर्शाया जा रहा है। इसमें कौन सा पर्पज है, सेकेंडरी पर्पज है। अब देखो सेकेंडरी पर्पज क्या है, मतलब सेकेंडरी पर्पज स्कूल में जाने का क्या था, तो उसके आप थोड़ा सा हिंट लिख लीजिए जिससे आप लोगों को पता चले कि इसमें सेकेंडरी पर्पज क्या है। तो जैसे सेकेंडरी पर्पज टू मीट किसी से मिलना हो, किसी से मिलना हो, जैसे टू मीट आ गया, टू मीट समवन, किसी से मिलना हो, टू मीट समवन। एक पर्पस का जैसे मान लीजिए ये हो गया अपना, ठीक है। ऐसे ही जैसे फीस जमा करवानी हो, समझ लो, तो जैसे और अगर ये नहीं हो, और टू पे फीस, या फीस जमा करवानी हो, समझ लो, आगे लिखा सी। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा सेकेंडरी पर्पस। अरे एक तो हम स्कूल में पढ़ने के उद्देश्य से जा रहे हैं, ध्यान दो, कोई बच्चा है वो स्कूल में पढ़ने के उद्देश्य से जा रहा है, तो ये उसका प्राथमिक उद्देश्य है कि उसको पढ़ाई करनी है। लेकिन जैसे मान लीजिए आप स्कूल में ही गए, मान लीजिए आपके गार्जियन स्कूल में आ गए, तो आपके गार्जियन को आपके साथ थोड़ी पढ़ना है, हो सकता है वो किसी से के प्रिंसिपल से, टीचर से मिलने के लिए आ रहे हो, आपसे मिलने के लिए आ रहे हो सकता है फीस जमा करवाने के लिए आ रहे हो सकता है आपके लंच बॉक्स जमा, तो वो उनका सेकेंडरी पर्पज है। ओके, ऐसे ही पॉइंट नंबर आगे वाला क्लियर करेंगे, पॉइंट नंबर 8, ठीक है। ये अपने पढ़ा था पॉइंट नंबर 7, अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 8। तो आप इसमें लिखिए बिफोर काउंटेबल नाउन्स, अब देखो बिफोर काउंटेबल नाउन्स, यानी नाउन कौन सी होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, गणनीय संज्ञा होनी चाहिए, और बिफोर प्लूरल, अच्छा प्लूरल सब छूट गया पीछे, एक मिनट दोबारा, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। अब देखिए नाउन कैसे होनी चाहिए, पहले तो ये ध्यान रखना है, नाउन कैसे होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। प्लूरल तो मतलब समझ लो बहुवचन में होनी चाहिए। दूसरी, अरे संज्ञाएं दो प्रकार की होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल नहीं हो करके नाउन कौन सी होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन यूज्ड इन, इसके आगे लिखो व्हेन यूज्ड इन जनरल सेंस, जनरल क्या तो सामान्य, जब सामान्य अर्थ के लिए इसका प्रयोग किया गया जनरल सेंस में, तब क्या होगा। अब देखो काउंटेबल नाउन हो और प्लूरल हो, नाउन प्लूरल भी हो और काउंटेबल भी हो, और साथ ही जनरल सेंस में उनका उपयोग किया गया हो। इसमें क्या गया हो, जनरल सेंस, यानी सामान्य भाव को दर्शाने के लिए उनका उपयोग किया गया हो। तो ऐसी स्थिति में उनके पहले किसी भी प्रकार के कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जैसे अपन एग्जाम्पल लिखेंगे, आप एग्जाम्पल से समझेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल में, जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग हियर, चिल्ड्रन आर प्लेइंग हियर। चिल्ड्रन मानी बच्चे, आर मानी हैं, आर क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब, समझ लो। चिल्ड्रन जो है इसमें सब्जेक्ट है, यानी बच्चे, अरे काम कौन कर रहे हैं, बच्चे, तो जो चिल्ड्रन है वो तो इसमें सब्जेक्ट है, आर इसमें एच भी है, प्लेइंग ये इसमें मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, अरे काम क्या हो रहा है, मेन खेलना, तो प्ले से प्लेइंग। कौन से
कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का। जैसे अपन टेंस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो ये इसमें एम भी होगी और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग हियर। ऐसे जैसे देखो, मान लीजिए अपन सेकंड एग्जांपल यहाँ लिखे, तो इसमें कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल, ठीक है। कंप्यूटर्स आर, थोड़ा नीचे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, लिखा वेरी यूजफुल, ठीक है। कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है, आर वो है, वेरी मानी बहुत, यूजफुल यानी उपयोगी। कंप्यूटर बहुत उपयोगी है, क्योंकि आज आप देखते हो जितने भी ऑफिस हैं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल है, सब में टोटल वर्क किनसे होने लगे हैं? कंप्यूटर से होता है। तो आज का जो युग है उसमें कंप्यूटर जो है वो काफी यूजफुल है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोई आर्टिकल नहीं लगा ना, अरे दोनों एग्जाम्पल से पहले मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, ठीक है। अब आप एक बार बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले। अब इसी में देखिए जो पॉइंट अपन नीचे पढ़े थे, इसी में अगर अपन को इसको दूसरे वे से लिखेंगे तो मैं आपको लिखा रहा हूं, वी यूज दैट। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान दो, वी यूज दैट, कि हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं किसके पहले? बिफोर सच नाउन्स। कौन सी नाउन्स? जो अभी हमने पढ़ी थी, बिफोर सच नाउन्स। उसमें कौन कौन सी नाउन्स थी बता सकते हो आप? अरे प्लूरल थी और साथ में क्या थी? काउंटेबल थी। प्लूरल नाउन थी ना, और साथ में क्या थी? काउंटेबल। तो अब जो अपन लिख रहे हैं इसको ध्यान से देखो, वी यूज दैट बिफोर सच नाउन्स इफ वी यूज यदि हम इनका उपयोग करते हैं, देन इन स्पेसिफिक या पार्टिकुलर सेंस, स्पेसिफिक और पार्टिकुलर सेंस। ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर, वी यूज दैट। अब देखो हम इन जो नाउन अपने अभी जस्ट पढ़ी ना, सच नाउन, उन्हीं संज्ञाओं के पहले यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। कब? ये ध्यान रखना है। पहले तो था कि उनका जनरल सेंस में उपयोग कर रहे थे अपन, अरे जनरल सेंस में उपयोग कर रहे थे तो कोई आर्टिकल नहीं लगाया। अब उन्हीं संज्ञाओं का, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यदि अपन स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सेंस में प्रयोग करें तो उसके पहले अपन कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? द आर्टिकल लगाते हैं। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आप इसमें लिखो एग्जाम्पल, यानी किसके पहले द लगता है और किसके पहले द नहीं लगता है, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जैसे देखो, वेदर आर द कंप्यूटर्स, एक एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, लिखो वेदर आर द कंप्यूटर्स। वाक्य कौन सा है? ध्यान देना आपको, ध्यान दो थोड़ा सा। वेदर WH वर्ड से वाक्य शुरू हो रहा है, WH वर्ड देखिए। आर जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब है और कंप्यूटर। वाक्य जो है लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब वाक्य कौन सा है? प्रश्नवाचक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि या तो जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जिसका उत्तर यस या नो में हो तो उसका जो क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और यदि उसमें कोई WH वर्ड से संबंधित कुछ पूछा जाए तो WH वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले लगते हैं। ये ध्यान रखने की बातें हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है वेदर आर द कंप्यूटर्स, ठीक है। ऐसे ही अब कंप्यूटर्स किसके हैं? वेदर आर द कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर किसके हैं? अवर कंप्यूटर्स। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपन जैसे हिंट देकर के ऐसे कर सकते हैं, अवर कंप्यूटर्स। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर के बारे में पूछ रहे हैं, आपका अपना खुद का कंप्यूटर है और वो आपको मिला नहीं,
अरे आपका खुद का कंप्यूटर है और आपको नहीं मिला तो आपने आवर कंप्यूटर यानी अपने कंप्यूटर के बारे में पूछा कि वेयर आर द कंप्यूटर, कंप्यूटर्स कहाँ है, कंप्यूटर्स कौन से, आप वाले, तो स्पेसिफिक हो गई, पर्टिकुलर हो गई, वो आपके हो गए, ठीक है। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल में लिखेंगे वेयर आर द चिल्ड्रन, वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं। अब देखो वही इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सेम वही है सब कुछ कि बच्चे कहाँ हैं, तो बच्चे किसके, पर्टिकुलर आप किसके बच्चों की बात कर रहे हो, योवर या आवर चिल्ड्रन, अरे या तो तुम्हारे या हमारे, तो इसमें अपन योवर यूज कर सकते हैं, आवर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आवर या योवर या आवर चिल्ड्रन, हम पर्टिकुलर उनकी बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे स्पेसिफिक हो गए यानी पर्टिकुलर सेंस हो गया। तो इसके पहले क्या लग गया, अरे क्या लगा हुआ है, आर्टिकल का प्रयोग किया गया ना, ठीक है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन यदि जनरल सेंस में यूज की जा रही है तो उसके पहले कोई आर्टिकल ले लेगा, ध्यान रखने की बात है। और यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन का उपयोग स्पेसिफिक या पार्टिकुलर सेंस में किया जा रहा है तो उसके पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, द आर्टिकल लगेगा, ओके, ठीक है। आज अपना आर्टिकल का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप लोगों को कुछ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको घर से बना करके अपनी नोटबुक में लिखना है। पहला क्वेश्चन जो अपना है ध्यान दीजिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी मैं प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जो सही ऑप्शन है वो आपको चूज करके लिखना है। पहला क्वेश्चन है आर्टिकल्स आर ऑफ, आर्टिकल कितने होते हैं, तो उसमें 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, मेनी टाइप्स जो भी है। ऐसे सेकंड नंबर पे ए एंड एन आर कॉल्ड, यानी ए और एन को कौन सा आर्टिकल बोला जाता है, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, बोथ एंड नन। ऐसे थर्ड क्वेश्चन अपना है आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल दैट इज कॉल्ड, द आर्टिकल को किस नाम से पुकारते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, कंजक्शन, इंटरजेक्शन जो भी है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको ये सेंटेंस दोबारा लिखने हैं आफ्टर फिलिंग द सुटेबल आर्टिकल, उपयुक्त आर्टिकल, सही आर्टिकल बनने के बाद आपको सेंटेंस दोबारा लिखने हैं। तो पहला है ही हैज बीन इलेक्टेड, फिर ब्लैंक है यहाँ पर और आगे है MLA, ओके। दूसरा है सी इज ब्लैंक ऑनेस्ट वुमेन, अब इसमें कौन सा आर्टिकल लगाना है वो आपको करना है। थर्ड है ही वाज हाफ ब्लैंक आवर लेट, ठीक है। 4 नंबर पे मीना इज ब्लैंक मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास 7, तो उसमें आपको कौन सा आर्टिकल बनाना है, काउ इज ब्लैंक पेट एनिमल। 6 नंबर पे आता है ब्लैंक गंगा इज खालिस्तान होली रिवर। 7 नंबर पे जो अपना है वो है ब्लैंक ऑनेस्टी इज, ठीक है। फिर ब्लैंक आगे पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी है ना। 8 नंबर पे है आई एम ब्लैंक डॉक्टर, और 9 नंबर पे है ही इज फिर ब्लैंक यूरोपियन, और 10 नंबर पे जो लास्ट है वो है ब्लैंक सनराइजेज इन खालिस्तान ईस्ट एंड सेट्स इन फिर ब्लैंक वेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज जो है वो आपको अपनी डायरी में यानी अपनी नोटबुक में आपको राइट करना है। साथ के साथ जो क्लास अपनी आज तक कंटिन्यू हुई है वो आपको घर पे कंटिन्यूअसली लर्न करते रहना है, क्योंकि जब तक अपने ऑफलाइन स्कूलें ओपन होगी तब तक ये आपके कुछ चैप्टर जो हैं अगर आप इनको मन लगा के कंटिन्यू स्टडी करेंगे तो ये आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब आप एक बार पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो।